हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? गाइज, आई एम रियली सॉरी, लेट हो गया वीडियो आने में। मैं 9 बजे बोला था और आई थिंक ये 10 बजने वाली हैं। तो आई एम रियली रियली सॉरी। लेट होने का कारण ये था कि मुझे मतलब याद ही नहीं था कि मेरा भी एग्जाम है। इतना सुबह से मैं बिजी था, सारा वीडियो बनाना, कंटेंट बनाना, इस चक्कर में तो मैं अपना एडमिट कार्ड ही नहीं निकलवा पाया था। ना फोटो थी ना एडमिट कार्ड। तो अभी गया हूँ, निकलवा कर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट कि लेट हो गया। लेकिन सभी शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आया हूँ, सारे शिफ्ट को मर्ज किया हूँ, देखा हूँ क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मतलब कल के पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, और आज का सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, कितना रहना चाहिए, लगभग लगभग। हाँ, और कल के लिए जो जा रहे हैं कल पेपर देने, वो तैयार हो जाए कि कल कैसा पेपर आ सकता है। आज इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है वीडियो में। तो बात करें अगर इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश सेक्शन में आरसी हर एक शिफ्ट में आई है, जो कि लाजमी है, आता ही है। और बता दूं कि हर एक शिफ्ट में मिनिमम इतने नंबर की तो आई ही आई, हर एक शिफ्ट में। ठीक है, एरर हर एक शिफ्ट में 5 नंबर का तो आया ही आया है, लगभग लगभग। आखिरी के एक दो शिफ्ट में शायद मुझे लग रहा है कि 3 नंबर का आया था। अदरवाइज हर एक शिफ्ट में ये 5 नंबर का आया। ठीक है, पैरा जंबर सिर्फ एक शिफ्ट में देखा गया। ठीक है, वर्ड स्वैप 2 शिफ्ट में था। सिंगल फिलर भी एक शिफ्ट में देखा गया है। स्पेलिंग मिस्टेक लगभग लगभग 3 शिफ्ट में देखा गया। ठीक है, और क्लोज टेस्ट 2 शिफ्ट में देखा गया। रीअरेंजमेंट भी 2 शिफ्ट में देखा गया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 3 और सिनोनिम एंटोनिम 1। तो इतने में आया। मतलब आपका ये जान लो कि ये जो आरसी था, ये चारों के चारों शिफ्ट में, और ये एरर चारों के चारों शिफ्ट में देखा गया। ठीक है, और वर्ड स्वैप भी मुझे लग रहा है 3 शिफ्ट में है। ये वर्ड स्वैप 3 शिफ्ट में है आई थिंक, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बनाया हूँ, लग रहा है। ठीक है, देख लेंगे बाद में। तो इस तरह कुछ आया था पेपर ये। तो अब ये आइडिया लग सकता है, हम अभी से दिमाग में लगा सकते हैं कि आरसी तो पक्का आएगी 100% कल के उसमें। सेकंड नंबर पे एरर आने वाली है 100%। और मैं बता सकता हूँ, जितना मैं अब मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ आपके साथ, तो रीअरेंजमेंट और पैराजंबल में से ये दोनों पक्का आनी तय है। एक दोनों में से कोई एक आएगी। ठीक है, सिंगल फिलर और क्लोज टेस्ट के चांसेस थोड़े कम है। अगर पैरा जंबल आता है तो क्लोज टेस्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखो, पेपर को ना आसान बनाना है, उसको टफ नहीं बनाना है, ज्यादा टफ नहीं, क्योंकि क्लर्क का पेपर है, बहुत ज्यादा टफ कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हमें लोग ना इस तरह तक चलना होगा कि अगर आरसी और एरर हम निकाल लेते हैं अपना, तो 50% मार्क वहीं से कवर कर लेंगे। उसके बाद रहा पैरा जंबल, रहा क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, ये सब आसान आसान होते हैं। ठीक है, तो पैरा जंबल तो नहीं आसान होती वैसे देखा जाए, लेकिन रीअरेंजमेंट हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, सिनोनिम एंटोनिम बहुत मुश्किल है यार। ये आपको आरसी में देखने को मिल जाएगी, अलग से 4-5 क्वेश्चन इसके बहुत मुश्किल हैं। बाकी रीअरेंजमेंट आ सकता है, बिल्कुल चांसेस हैं इसके। सेंटेंस इंप्रूवमेंट बिल्कुल चांसेस हैं इसके। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल, इसके तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वर्ड स्वैप बिल्कुल, ये भी चांसेस बहुत तगड़े तरीके से ये आ सकता है। सिंगल फिलर भी आ सकता है। तो इन सब सारे के आप अगर हो तो एक बार देख लेना। ठीक है, इसको एक बार देख के जाना अच्छे से। ठीक, ये हो गया इंग्लिश का। अब चलते हैं, अच्छा, इंग्लिश का सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए आज के हिसाब से, चारों शिफ्ट को एनालिसिस करने के बाद इंग्लिश का सेफ अटेम्प्ट अगर मैं कहूँ, मेरे हिसाब से इंग्लिश का सेफ अटेम्प्ट इतना तो होना ही चाहिए। इतना, ये तो सेफ अटेम्प्ट है। इतना अगर है तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ नहीं आई थी, मॉडरेट लेवल की इंग्लिश आई थी। लास्ट शिफ्ट थोड़ा सा टफ हुआ था। ठीक है, बाकी तो मॉडरेट चल रहा था सब, मतलब इजी चल रहा था, देखा जाए तो मॉडरेट के इजी चल रहा था। लास्ट शिफ्ट थोड़ा सा टफ मानूंगा मैं। ठीक है, चलो अब देखें क्वांट्स को। तो क्वांट्स में सिंप्लीफिकेशन हर शिफ्ट में 10 से 15, आप ये मान के चलो कि एवरेज अगर निकालूं ना, तो 13 से 15 इतना क्वेश्चन तो आया ही आया है लास्ट शिफ्ट में। खाली इसने क्या किया है, 10 सिंप्लीफिकेशन दिया, उसके जगह पे 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन निकाल के एक केस से डीआई डाल दी लास्ट में। अदरवाइज सब में 15 सिंप्लीफिकेशन तो आए ही आए हैं। और ये तो दोनों में से कोई एक, चाहे मिसिंग हो चाहे रॉन्ग हो, 5 नंबर तो इसके पक्का थे। तो कल का मैं आपको अगर बताऊं, तो ये मान के चल लो कि 12 से 13 सिंप्लीफिकेशन हर शिफ्ट में देखने को मिलेगी, और 5 नंबर 3 तो हर शिफ्ट में देख लो। अच्छा, क्वाड्रेटिक आज नहीं पूछा है, इसका ये मतलब है कल नहीं पूछेगा। हो सकता हो नंबर सीरीज हटा दे और क्वाड्रेटिक डाल दे, ये पॉसिबिलिटी है इसकी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आज डीआई नहीं पूछा, डीआई पूछा ही नहीं, एकदम अकाल पड़ गया डीआई का। देखो, सिर्फ 3 डीआई 4 शिफ्ट में से, टेबल लाइन और केसलेट, एक एक डीआई सिर्फ आई हर शिफ्ट में। मतलब मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। अक्सर देखा है मैंने कि 2 डीआई तो मिनिमम पूछ ही लेता है, लेकिन ये डीआई एकदम हटा दिया।
मतलब ये कैलकुलेशन ज़्यादा कराना चाह रहे हैं दूसरे उससे, ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक 10 दिया है हर शिफ्ट में, हर शिफ्ट में अर्थमेटिक 10 आई है, क्वाड्रेटिक किसी शिफ्ट में नहीं आई। तो अर्थमेटिक में आपके ये सारे थे टॉपिक, टाइम एंड वर्क था, पार्टनरशिप, एज, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोर्ड सिस्टम और एवरेज, इतने टॉपिक से आपका अर्थमेटिक में आया था क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वांट्स का हो गया। अच्छा, आप बात करें क्वांट्स के सेफ अटेम्प्ट की कि क्वांट्स में क्या सेफ अटेम्प्ट रहना चाहिए, तो मेरे हिसाब से क्वांट्स का जो सेफ अटेम्प्ट था ना वो 26 प्लस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसका रीजन बताता हूँ यार। 15 नंबर तो आपने यहीं से निकाल लिए थे, 15 नंबर, और डीआई जो आ रही थी ना बहुत आसान आ रही थी। पाँच देखो, 15 क्या मान लेकर, मान लो कि 13 आप बना पाए यहाँ से, इसमें से नंबर सीरीज जो भी आई आपने 3 बनाई, ठीक है, 16 आपने यही निकाल लिए, और डीआई तो बहुत आसान आ रही थी, एक डीआई अगर आ रही थी 5 नंबर सीधे सीधे यहीं से 16 5 21 तो आप यहीं निकाल ले रहे हो। और ये 21 ना आप बहुत ज़्यादा उड़ के इसको 12 मिनट से 13 मिनट में खत्म कर दोगे। आपके पास 7 मिनट बचेंगे, 7 मिनट में 7 क्वेश्चन ही करने रहेंगे आपको टॉपिक वाले, और जिसका भी नहीं क्लियर है वो भी आराम से कर सकता है, ठीक है। तो 26 प्लस मैं मान रहा हूँ कि सेफ अटेम्प्ट है। 26 27 मान लो इसको, 26 थोड़ा सा कम हो जाएगा, 27 प्लस मान लो कि सेफ अटेम्प्ट में आप हो, ठीक है, जोन में हो, ठीक है। उसके बाद बात करें रीजनिंग की, ये सेक्शन बहुत शानदार था। शुरुआत में इसको हल्का, मतलब इसको ना एक मॉडरेट फॉर्म में डालूंगा, पूरा ओवरऑल देखा जाए तो ये मॉडरेट आई थी, ना इजी आई थी ना टफ आई थी, लेकिन इसमें पजल्स को चेक ही नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा पजल डाले नहीं गए कि एकदम पजल से डरा दिया जाए, ऐसा नहीं। इसमें मिसलिनियस भर दिया गया, जैसे सिलॉग, इनइक्वालिटी। देखो सिलॉग्स के आपको 3 से 4 हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिल गए। इनइक्वालिटी 2 शिफ्ट में खाली आई थी, वो भी 2 से 3 क्वेश्चन खाली आए थे। अल्फा न्यूमेरिक 3 शिफ्ट में आई थी, एक सिंगल शिफ्ट में खाली आया था अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग 2 शिफ्ट में आई थी, 2 शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग आई थी। ब्लड रिलेशन 3 शिफ्ट में आया था, 1 शिफ्ट में नहीं आया था। डायरेक्शन आपका 1 शिफ्ट में आई थिंक आया था, एक नहीं 2 शिफ्ट में आया था, एक में ब्लड रिलेशन के साथ आया था डायरेक्शन, ये भी 2 शिफ्ट में आपका आया था। मिसलिनियस तो हर शिफ्ट में आया था, 4 के चारों शिफ्ट में आया था, ठीक है। तो कुछ इस तरह ही आया था, तो कल भी यही चांसेस हैं, सेम तरीके से आ सकता है। बस कल एक चीज बढ़ने की मुझे डर है, खाली बढ़ने की, नंबर टेस्ट पूछ लेगा। नंबर टेस्ट बता चुका हूँ, जैसे अल्फाबेट टेस्ट में अल्फाबेट्स लिखे होते हैं 3-3 के पेयर में, वैसे नंबर टेस्ट में नंबर लिखे होंगे 3-3 के पेयर में। कल ये चांसेस है कि वो क्वेश्चन आ सकता है। बाकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तो पक्का आनी है, तय है, ठीक है। उसके बाद देखो, ध्यान से देखना, फ्लैट और फ्लोर वाली पजल आई, पजल फ्लैट और फ्लोर, बॉक्स गायब कर दिया, बॉक्स पजल नहीं दिया, ठीक है, इसको हटा दिया, बॉक्स पजल आई नहीं, ठीक। फ्लैट और फ्लोर वाली पजल दिया, लीनियर दिया, अनसर्टेन, ठीक है। सीक्वेंशियल पजल में डे और मंथ से ही खेल गया, डे और मंथ में ही खेल गया और लाया ही नहीं, बॉक्स पजल को ज्यादा इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। क्यों? क्योंकि बॉक्स पजल मैंने आपको पहले ही बता रखा, ट्रिकी होती है बॉक्स पजल, ठीक है, आसान नहीं होती है। अगर उसमें कंडीशन में फंस गए तो फंसे रह जाओगे, फिर पॉसिबिलिटी बनाते रह जाओगे, कंडीशन मर्ज करना नहीं आया तो पॉसिबिलिटी बनती रह जाएगी फिर, ठीक है। फिर देखो, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट और पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट भी आई थी, अनसर्टेन भी आई थी, और नॉर्मल वाली 8 लोग वाली भी आई थी। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट से 4 टाइप के आए, और ये चारों के चारों मैंने अपने चैनल पर करा रखे हैं। यही 4 मैंने स्टार्टिंग में कराए, तो 4 टाइप ही मैंने कराए हैं अभी तक लीनियर इसके सिटिंग अरेंजमेंट के। और इसके जो पजल हैं फ्लैट और फ्लोर मैंने कराया ही नहीं है। बेसिक क्लास कराई थी, इसका मैं ये नहीं करा पाता, यहाँ तक पहुंच नहीं पाता, इसके लिए सॉरी। बाकी डे और मंथ तो मैं कराया हूँ, डे, मंथ, ईयर, बॉक्स, ये 4 तो मैं करा ही दिया था, ठीक है। तो बॉक्स तो नहीं, कल चांसेस बहुत ज़्यादा है कि बॉक्स पजल आ सकती है, बॉक्स पजल के चांसेस हैं, बॉक्स पजल आ सकती है कल। थोड़ा सा अगर शिफ्ट अप हुआ तो बॉक्स पजल दे देगा, ठीक है। इसके चांसेस है, तो तैयार रहना इस चीज़ के लिए, 6 तारीख वालों एकदम तैयार रहना, क्योंकि मैं भी उसी में हूँ यार, ठीक है। तो मुझे तैयार होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। ये हमारा रीजनिंग का पूरा अटेम्प्ट था। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ उन लोगों की जिनका पेपर खराब गया। अच्छा, पहले तो इसका देखते हैं कि इसका वो क्या होगा, इसका सेफ अटेम्प्ट इसका मैं कहूँगा कि अगर बात करें सेफ अटेम्प्ट सारे शिफ्ट को अगर मिलाएं, तो सारे शिफ्ट को मिलाने के बाद मैं कहूँगा 29, 28 और 29, 28 और 29 ये सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए। इतना तो अच्छा मान था, 29 मानूंगा, क्योंकि चलो मान लिया एक पजल आपने कुछ छोड़ दिया और उसके अलावा एक मिसलिनियस छोड़ा, तो ठीक है 29 इसका। तो अगर बात करें ओवरऑल सेफ अटेम्प्ट की, तो 24 इंग्लिश में, 27 मैथ्स में और 29 इसमें, ठीक है। 7 9 16 और 4 20, सेफ अटेम्प्ट 80 ये फाइनल, मतलब एकदम एंड है कि 80 अगर है तो आप समझ लो कि मेंस पढ़ना शुरू कर दो, मेंस एकदम लग जाओ। लेकिन जो 70-75 वाले हैं यार, वो परेशान ना होना। देखो 80 में उनको कह रहा हूं ना जिनकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होगी तो भी बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन
अगर आपने 70 अटेम्प्ट किया है, 70 आप अटेम्प्ट किए हुए हो और एक्यूरेसी 100% लेकर चल रहे हो, तो आप, मेरी गारंटी है 74 प्लस नंबर लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। और कट ऑफ ना इसी के आसपास झूलेगी, 75 से 80 के आसपास कट ऑफ झूलने वाली है, ये पक्का इसी के आसपास रहने वाली कट ऑफ, ठीक है। तो 74 तो आपका आ ही जाएगा 100%, इससे प्लस इससे ऊपर हो अगर 100% एक्यूरेसी, इंग्लिश एक्यूरेसी तोड़ देती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो इतना है, तो परेशान मत हो। अब बात करते हैं उनकी जिनका 70 से कम 65 60 में है। तो यार देखो, परेशान मत हो, ठीक है। एग्जाम अगले साल फिर होंगे 2024 में, और इस बार मैं भी हूँ साथ में। अच्छे से मिलकर तैयारी करेंगे, भयानक तरीके से बेसिक से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। 2024 में आरआरबी से शुरुआत होगा पेपर का, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, उसके बाद सारी। तो अभी से अगर हम तैयारी शुरू करें ना, तो 6 महीने हमारे पास हैं। हर एक चीज के बेसिक चीज समझूंगा, बेसिक से एकदम बेसिक पॉइंट से समझेंगे और उसको टैकल करेंगे कि कैसे हमें पहले तो इनिशियली यही दिमाग में रहेगा कि हमें प्रीलिम्स को कैसे टैकल करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में सबसे बड़ी दिक्कत टाइमिंग की होती है। सबको अगर आपको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया जाए ना, तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। सबसे मैटर होता है टाइम कैसे मैनेज करें, कैसे किसी क्वेश्चन को ईगो पे ना लें। अगर ईगो पे लिए तो गया, सिंपल। अगर कोई पजल, कोई क्वेश्चन आपने ईगो पे ले लिया तो वो गया, वो नहीं बनेगा फिर, ठीक है। वो तो जाएगा, आपका एग्जाम भी ले जाएगा। तो इस बात को हमें देखना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। तो जिसका भी पेपर खराब गया है, पैनिक मत हो, मैं साथ हूं तुम्हारे। जो भी दिक्कत परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, साथ मिलकर इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कल के लिए जिनका भी पेपर है कल, सभी को ऑल द बेस्ट, मुझे खुद को ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं एग्जाम के एनालिसिस में। अब 10 साढ़े 10 से 12:30 बजे तक मेरा पेपर चलेगा, तो 1 बजे तक मैं रूम पे आऊँगा। रूम पे आने के मतलब 12 1 1 डेढ़ 2 बजे के आसपास मेरा वीडियो आएगा। दोनों शिफ्ट का साथ में लाऊंगा, सुबह वाली और दोपहर वाली। अब मेरा जो सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगा उसका, दोनों का मैं साथ में 2 बजे वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।